Okay, yes. So the lecture name is used to. Everybody will pay attention to the lecture used to. इंग्लिश में used to के कई इस्तेमाल हैं. कहीं पे used to आदत की भी बात करता है, कहीं पे used to किसी और सेंस की बात करता है. हम उन सारे सेंसेस पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक सेंस, एक मीनिंग पढ़ रहे हैं अभी. used to का एक मीनिंग क्या है वो? used to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एक सेंस, एक मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं यूज टू के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है. तो मैंने कहा कि यूज टू एक लेक्चर है जिसके बहुत सारे सेंसेस हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं यूज टू के. उनमें से हम सिर्फ एक पढ़ने जा रहे हैं, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. किस लिए इस्तेमाल होता है? नोट, डेफिनेशन मैंने लिखी है. वैसे आप यूज टू के बारे में क्या जानते हैं? आपके जहन में क्या है कि यूज टू क्या है? यूज टू प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, पास्ट के लिए भी यूज होता है, एक फ्रेज भी है, एक जो है ना मॉडल के तौर पे यूज होता है. यूज टू के काफी यूजेस हैं. ओके, काफी यूजेस हैं. हम लोगों ने यूज टू को अपने जहन में बिठाया हुआ है. क्या मीनिंग? के आदी होना. जब ये आदत की बात करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में यूज होता है कि मैं जो है ना मोबाइल यूज करने का आदी हूं, आदी था, आदी होऊंगा, इस तरह. मगर वो हम यूज नहीं कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं यूज टू जो सिर्फ रिलेटेड है पास्ट से. किससे रिलेटेड है? पास्ट से. इसके मीनिंग और इसके सेंस सिर्फ पास्ट से रिलेटेड है. आज क्या बात करता है यूज टू? सबका ध्यान रहे. रिफर्स थिंग्स and refer things in past which are no longer true. It refer to repeated actions to a state or situation. Okay, used to बात करता है ऐसे एक्शन की. कैसे एक्शन? रिपीटेड एक्शंस. मगर कब के रिपीटेड एक्शंस? पास्ट के. और वो क्या है? no longer true. यानी ऐसा कोई काम used to बात करता है पास्ट की. पहले तो आपने अपने जहन में ये बिठाना है कि used to लेक्चर है रिलेटेड टू पास्ट, और पास्ट में भी ऐसे एक्शन की बात करता है जो पास्ट में रिपीटेड था, बार बार हुआ और अब हरगिज नहीं होता, सिर्फ पास्ट में हुआ. तो यूज टू, कोई भी पूछे आपसे यूज टू क्या है भाई एक पहली बात तो ये कि यूज टू बहुत ज्यादा यूज होता है. दूसरी बात, यूज टू पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है. बहुत सारे सेंसेस हैं, बहुत सारे मीनिंग, उनमें से एक है कि यूज टू पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है. पास्ट के ऐसे काम बताता है, पास्ट के ऐसे काम बताता है जो हमने पास्ट में बहुत दफा किए, मगर पास्ट के बाद हमने वो काम नहीं किए, सिर्फ पास्ट में हुए. ओके, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो व्हाट इज? वी यूज इट टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ पास्ट व्हिच वी डिडंट परफॉर्म एनी लॉन्गर. ऐसा कोई काम जो हमने पास्ट में किया बहुत दफा, पास्ट के बाद बिल्कुल नहीं किया. सब्जेक्ट प्लस यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो शुरू में आता है. फर्स्ट पर्सन क्या है? I और हाँ. सेकेंड पर्सन क्या है? यू. थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट, दे. अगर किसी को सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता तो उसके लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश में जुमला स्टार्ट ही किससे होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होता है. तो सब्जेक्ट और उसके बाद यूज टू लेक्चर आ गया. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या होता है? ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन को शो करे या किसी स्टेट को शो करे. दो तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब. और वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. अब आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है. जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब. जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो उनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब. नो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, नॉट द सेकंड और थर्ड. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म. यू आर द फर्स्ट फॉर्म, यू आर द सेकंड फॉर्म. ओके, हफ्सा फर्स्ट फॉर्म है और आतिक का सेकंड फॉर्म है. ओके, सो सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सेंस तो समझ आया ना कि ऐसा लेक्चर जो रिलेटेड है पास्ट से, ऐसा कोई काम, ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन, ऐसा रिपीटेड एक्शन जो पास्ट में किया अब नहीं करते. सबसे अच्छी मिसाल ये वाली ले लें आप. ये लाहौर क्यों लिख दिया भाई? तो वही मेरी परेशान था 3 बार लाहौर. कोई बात नहीं, सही कर देते हैं. सबसे अच्छी मिसाल है ये वाली. इस मिसाल से आपको समझ आएगा. वी यूज टू गो स्कूल. आप सब स्कूल स्टूडेंट नहीं है, आप कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई यूज टू की बेस्ट मिसाल क्या है, तो आप कहते हैं वी यूज टू गो स्कूल. हम स्कूल जाया करते थे. स्कूल जाना क्या था आपका? रिपीटेड एक्शन था. स्कूल जाना. एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए. मैट्रिक किया है ना सर आपने? स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर? स्कूल के अंदर किया, यानी 1 नंबर मैट्रिक किया है. बस कहाँ जा रही है यार हमारी कौम, मुझे समझ नहीं आ रहा. आजकल मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं. आप किसी भी बच्चे से पूछ लें मैट्रिक के पेपर कैसे हो रहे हैं, बोलेगा हमारे सिंध में खास तौर से हो गए. हाँ, हो गए. किसी से पूछे कैसे हो रहे हैं पेपर, यार 80% जो ना पेपर कैसे कर रहे हैं लोग आपको पता है. हाँ
और उस पर खुश भी हो रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश है उस पर, कि अच्छी बात है। पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा तालीम का सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। एनीवे ओके, वी यूज्ड टू गो स्कूल। हम, आपने कहा भाई आपने स्कूल के अंदर मैट्रिक किया, चलो ये आपने, वी यूज्ड टू गो स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। रिपीटेड एक्शन है पास्ट का। अच्छा भाई अब क्या है, नो लॉन्गर ट्रू, क्या अब भी जाते हो स्कूल? नहीं जाते। तो यूज्ड टू बात करता है ऐसे काम की जो हमने पास्ट में किया बहुत दफा। जैसे आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर। आप मुझे कहते हैं कि सर अपना कोई रिपीटेड एक्शन बताएं, कोई पास्ट का एक्शन जो फ्रीक्वेंट था, जो आपने बार बार किया पास्ट में और अब नहीं करते। मैं कहता हूँ आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहा करता था। कभी नहीं रहा लाहौर में, 2 दफा गया हूँ, फिर भी 5-5, 10-10 दिन के लिए पसंद नहीं आया। कराची जैसा कोई शहर नहीं है। एनीवे यस, कराची में बोले तो लाइफ है। ओके, आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, तो मैं लाहौर में रहा करता था। 1 दिन नहीं रहा, 2 दिन नहीं रहा, फ्रीक्वेंट एक्शन। 10 दिन नहीं, 1 साल रहा, 2 साल रहा। आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहा करता था, अब नहीं रहता। शी यूज्ड टू टेक क्लासेस, वो क्लासेस लिया करती थी। आप कहते हैं सर हाँ हफ्सा को इतनी अच्छी कुकिंग कैसे आती है? मैं कहता हूँ शी यूज्ड टू टेक क्लासेस, ये क्लासेस लिया करती थी, ये क्लासेस लिया करती थी। ओके, अब नहीं लेती, मगर क्लास भी 1 आध नहीं लिए, 2 नहीं लिए, बार बार लिए। ओके, शी यूज्ड टू टेक क्लासेस, ये क्लासेस लिया करती थी। तो आप लोग क्या क्या काम किया करते थे पास्ट में जो अब नहीं करते? क्या अब करेंगे ही नहीं? आई यूज्ड टू गो प्रिंस कोचिंग सेंटर, मैं प्रिंस कोचिंग सेंटर जाया करता था, यानी फ्रीक्वेंट एक्शन था, अब नहीं करते। यस आतिका, आई यूज्ड टू टेक टेंशन, मैं टेंशन लिया करती थी। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, मीठा खाएं, मीठा कहते हैं जब आप स्ट्रेस में हो ना, स्ट्रेस्ड हो ना, तो इसको उल्टा करें थोड़ा सा। डी ई फिर क्या है, डबल एस फिर क्या है, ई, डेजर्ट्स, इसको उल्टा कर दें। हाँ नहीं नहीं नहीं, डेजर्ट्स का मतलब मीठा, डेजर्ट्स, ये डेजर्ट नहीं है, क्या है? डेजर्ट्स। वो जो होता है वो होता है डेजर्ट, प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है भाई। डेजर्ट सहरा, और ये क्या है? डेजर्ट, मीठा। ओके, तो जब स्ट्रेस है तो इसको उल्टा करें, डी को इधर ले आए, फिर ई को ले आए, फिर डबल एस को ले आए, फिर ये वाला ई यहाँ, फिर आर यहाँ, फिर टी यहाँ, फिर एस यहाँ, डेजर्ट्स। स्ट्रेस्ड को किसमें चेंज करें? डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स किसको कहते हैं? एनीवे ये तो एक ऐसी बात थी, डेजर्ट्स किसको कहते हैं? मीठा। और ये वाला डेजर्ट जो होता है ये होता है सहरा। तो आई यूज्ड टू टेक टेंशन, मैं टेंशन लिया करती थी। आई यूज्ड टू प्ले GTA, मैं GTA खेला करती थी, अब नहीं खेलती, मगर GTA भी एक बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार खेला है। रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, नो लॉन्गर ट्रू, आप नहीं करती। यस, I used to shoot video in college. या आई यूज्ड टू शूट वीडियो, कौन सा वाला शूट? आई यूज्ड टू शूट, अच्छा ये वाला शूट। आई यूज्ड टू शूट videos in college. I used to noise in class. I used to make noise in class. Yes, I used to make noise in class. मैं क्लास में noise किया करता था। I used to read stories. I used to read stories, मैं stories पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता। Anyway, nowadays the social media. Okay, yes, subject used to verb first form और object। अब मैं definition को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, फिर हम नेगेटिव की तरफ आएंगे और बात खत्म करेंगे। Okay, it refer to repeated actions और टू अ स्टेट और सिचुएशन। अच्छा, यूज टू जो है वो स्टेट के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे स्टेट और सिचुएशन लिख दिया, वैसे स्टेट के मीनिंग क्या होते हैं? कंडीशन एंड प्रॉपर्टी, यानी सिचुएशन के एक तरह से देख सकते हैं स्टेट के मीनिंग ही क्या होते हैं। तो हम इसे नॉन एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। बस वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा? ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म या तो बी आ जाएगा या हैव आ जाएगा। कंडीशन है तो बी आ जाएगा, प्रॉपर्टी है तो हैव आ जाएगा, सॉरी हैव आ जाएगा। ओके, आई यूज्ड टू बी स्लिम, आई यूज्ड टू बी स्लिम। आप कहते हैं सर कोई ऐसी स्टेट बताएं, कंडीशन बताएं जो पास्ट में थी लंबे अरसे के लिए, अब नहीं है। मैं कहता हूं आई यूज्ड टू, मुझे पता है कोई एक्शन नहीं बताना, अब नॉन एक्शन बताना है, कंडीशन बतानी है, तो मैं कहता हूं आई यूज्ड टू बी स्लिम, मैं स्लिम हुआ करता था। स्लिम का मतलब क्या है इंग्लिश में, और क्या कहते हैं स्लिम को? स्लिम को और क्या कहते हैं? हैं? अरे भाई वो स्लम है। अरे यार क्या हो गया यार, कसम से वो स्लम है, कच्ची आबादी, झोपड़पट्टी, स्लम। ये स्लिम है, स्लिम। स्लम और स्लिम में फर्क है सर। क्वेश्चन ना करे तो अच्छा रहेगा। हाँ
ये फर्क है स्लम और स्लिम में। आपको तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा म्यूल और मोल में। सर मोल तो कर रहा है। हाँ, म्यूल और मोल में आपको कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। म्यूल का मतलब है खच्चर। क्या मतलब है? खच्चर। एक जानवर होता है गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा, उसको कहते हैं म्यूल, खच्चर। और मोल का मतलब है काला वाला जो इधर निशान होता है, तिल। आपने तो तिल और खच्चर को एक ही बना दिया। सर डिंपल बोल दी। हाँ। नहीं, वो डिम्पल अलग होता है। वो क्या होता है? क्या होता है? बना के दिखाइएगा जरा कैसे होता है। एनीवे यस, सो म्यूल खच्चर को कहते हैं, मोल तिल को कहते हैं। इसी तरीके से स्लम कहते हैं झोपड़पट्टी, कच्ची आबादी। स्लिम पतला। स्लिम के लिए और वर्ड क्या है? स्किनी, स्किनी। थिन, थिन भी इस्तेमाल होता है, थिन। लैंकी भी इस्तेमाल होता है, लैंकी, लैंकी। यस, यू आर सिटिंग विद योर लैंकी फेलो, लैंकी। यस, थिन, लैंकी। ओके, एनीवे यस, स्लिम। तो मैंने कहा है आई यूज टू, ये इसका तो क्या मतलब, मैंने यहाँ स्लम लिखा था। आई यूज टू बी स्लम, मैं झोपड़पट्टी हुआ करता था। नहीं, आई यूज टू बी स्लिम, मैं पतला हुआ करता था, पतला हुआ करता था। वी यूज टू लिव इन ओल्ड मैंशन। सॉरी, मैं लिव हटा देता हूँ। हाँ, वी यूज टू हैव ओल्ड मैंशन, हमारे पास ओल्ड मैंशन हुआ करता था। अब मैंशन के मीनिंग बता दें आप लोग, ये नहीं होना चाहिए। मैंशन के मीनिंग क्या है? जज्बा जुनून। जज्बा जुनून हुआ करता था। अरे भाई, वो पैशन है, पैशन। मेंशन को आपने पैशन, यार आज क्या आप वर्ड इधर से उधर, गर्मी बहुत है ना। मैंने बोला है आज क्वेश्चन ना करें तो ना करे तो बेहतर है, सही है। सॉरी, माफी चाहता हूँ आपसे। एनीवे यस, पैशन, जज्बा। और ये है, अब देखें मेंशन क्या है। मेंशन, वेरी गुड। क्या क्या मेंशन का मीनिंग है कोठी, हवेली, मेंशन। सर कभी हमें किया हाँ, चले भाई, इसका क्या मतलब है फिर? कैसल, कैसल का क्या मतलब है? मेंशन, हवेली, कोठी। कैसल, किला, कैसल, किला। और इसका क्या मतलब है? पैलेस, महल, महल, पैलेस, महल। और एक और वर्ड होता है विला, सबब हाउस, मतलब मुज़ाफ़ाती जो है ना, आप कह सकते हैं मकान। यानी विला का मतलब क्या होगा? गांव के बीचों बीच एक ज़बरदस्त बंगला, समंदर के पास एक ज़बरदस्त बंगला, मुज़ाफ़ाती जगह पे बना हुआ एक अच्छा सा घर, दैट इज कॉल्ड विला। सो मेंशन, हवेली, कोठी। कैसल, किला। पैलेस, महल। विला, शहर या गांव के बीचों बीच या शहर की बॉर्डर पे बना हुआ एक बेंगलो, या सी साइड पे बना हुआ एक बेंगलो, विला। मेंशन, कैसल, पैलेस, विला। ये तो बाद में कर लेंगे। Okay, yes, please. Yeah, pay attention to the lecture again. I used to be slim. मैं slim हुआ करता था. We used to have old mansion. या passion कहते हैं जज्बे को, यूं भी कह सकते हैं मेरे अंदर जज्बा हुआ करता था. I used to have passion. मेरे अंदर जज्बा हुआ करता था. और अभी बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल नहीं है. हाँ, 209 रुपए पेट्रोल होने के बाद बिल्कुल जज्बा जो है ना इधर उधर कहीं. पेट्रोल बाइक का भरा है, हमारा नहीं भरा। एनीवे, तो अच्छा नेगेटिव किससे बनता है इसका? जब ये यूज्ड लगा हुआ है तो हमें समझ आने वाली बात है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड नॉट लगाना होगा, और जब डिड नॉट लगेगा तो यूज्ड यूज में हो जाएगा. जैसे मैं लाहौर में नहीं रहा करता था, आई डिड नॉट. अच्छा, डिडंट लगा देते हैं सर. आई डिडंट यूज टू लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में नहीं रहा करता था. डिडंट क्या कहते हैं? डिड नॉट को मिला के हम लोग डिड नॉट को मिला के क्या बोलते हैं? डिडंट. और इसी का एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी है, वो है डिडंट. डिडंट. I didn't used to live in Lahore. So used to plus verb first form when we talk about, you know, when you talk about the things happen in past but no longer true. ऐसी चीजें जो past में हुई. So what I was saying to you people, we use used to plus verb first form to talk about past actions which we didn't perform any longer, which are no longer true in present. We also use it for condition and property. Used to plus verb first form. I used to live in Lahore. I used to go there. I used to do this. I used to play like this. Here the meaning of used to, past action which we perform in past many times. Okay, let's say I say I used to use Snapchat. मैं Snapchat use किया करता था, यानी डबल यूज भी आ सकता है. I used to use. लोग कहेंगे I used to Snapchat. ना, I used to use Snapchat like this. Okay, so used to, slum, झोपड़पट्टी. Slim,
पतला, म्यूल खच्चर, मोल तिल, स्ट्रेस्ड टेंशन में, डेजर्ट्स मीठा, डेजर्ट सहरा, पैशन जज्बा, मेंशन हवेली कोठी, कैसल किला, पैलेस महल, विला मजाफाती मकान, शहर के गांव के बीचों बीच या समंदर के पास एक बड़ा अच्छा सा बेंगलोर, दैट्स कॉल्ड विला। ओके, प्लीज मेक सेंटेंसेस ऑन यूज्ड टू, एवरीबॉडी।